के 405 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया गया दोस्तों। देखिए इसमें शारीरिक दक्षता के साथ साक्षात्कार भी है, ठीक, इसमें इंटरव्यू भी होगा दोस्तों आप लोगों का। और देखिए इस क्वेश्चन की बात करते, इस पेपर की बात करते हैं इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बता दें। देखिए इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। कितने प्रश्न होंगे, टोटल 90 प्रश्न होंगे दोस्तों, जिसमें से हिंदी के 30 क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग प्लस मैथ के 30 क्वेश्चन, ठीक, रीजनिंग प्लस मैथ के 30 क्वेश्चन थे और दोस्तों 30 क्वेश्चन जीएस के थे दोस्तों। तो टोटल 90 क्वेश्चन थे आपके, ठीक दोस्तों। तो देखिए इसकी अब आगे क्या होगा कि कुछ ही समय में इसका क्या होगा कि आगे प्रोसेस जारी हो जाएगा दोस्तों। आई होप, हमेशा विश्वास करते हैं कि जल्दी ही इसे संपूर्ण किया जाएगा और इसके बाद भी जो आबकारी सिपाही की और भी वैकेंसियां आनी है दोस्तों, ठीक है। ये छापामार पुलिस जैसे होती है, ठीक दोस्तों, इसको हम एक्साइज कांस्टेबल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, तो शायद आपको पता भी हो, ठीक, और आबकारी पुलिस के नाम भी जानते हैं और इसकी वैकेंसियां क्या हैं और भी आने वाली थी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का पेपर पूछा गया था, ठीक। अगर आपने पेपर दिया तो आप हमारे इससे मिला सकते हैं, ठीक, मैच कर सकते हैं, या फिर नहीं दिया तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हिंदी बहुत अच्छी पूछी गई थी दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे थे, तो वो चीज़ हम देखते हुए चलेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी करवाता है एक पेपर, ठीक दोस्तों। कौन करवाता है, यूपी ट्रिपल एससी। आबकारी सिपाही भर्ती कब की है, 25/9/2016 की। कब की है दोस्तों, 25/9/2016 की। तो इसके हम टोटल 90 क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चनों को हम विस्तृत तरीके से हल करेंगे दोस्तों, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस के दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी से दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये आपका पहले का था, पैसेज था, ठीक दोस्तों। इसमें क्या है, निर्देश कर देगा काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। ये आपको पढ़ लेना है दोस्तों, आराम आराम से हम इसको चला रहे हैं दोस्तों। इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप पुश करके धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, हम सीधे इसके क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, कभी किसका महत्व नहीं समझ पाया था, माँ का, धरती माँ का, परिश्रम का या फिर बचपन का दोस्तों। किसका, धरती माँ का कभी महत्व नहीं समझ पाए थे दोस्तों। इसको आप पीछे जाएंगे फिर से दोबारा देखेंगे गद्यांश में तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम देखिए रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा पेपर खिंच जाएगा दोस्तों, इसलिए हम चलते हैं करते हुए, ठीक दोस्तों। चलिए अगला है, मानवता की सुनहरी फसलें कब उगेंगी, जब हम परिश्रम करेंगे, जब समता और दक्षता के बीच बोए जाएंगे, या फिर जब चारों ओर शांति होगी, या जब धूल सोना उठलेगी ना, ठग लेगी ना। तो ये क्या होगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, दूसरे का दोस्तों। दूसरा क्या हो जाएगा, जब समता और क्षमता के बीच बीज बोए जाएंगे, ठीक दोस्तों, बीज बोए जाएंगे दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा। अगला है, कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे। तो कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे दोस्तों, निस्वार्थ भाव से, सोच विचार भाव से, या स्वार्थ एवं लोभ से, या मोह से दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा नंबर, स्वार्थ एवं लोभ से, ठीक दोस्तों। अगला है, धरती कितना देती है दोस्तों, इसका आशय क्या है, बहुत कम देती है, कितना देती है, या बहुत अधिक देती है, कुछ देती ही कहाँ है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथे का हमारा तीसरा नंबर, बहुत अधिक देती है दोस्तों, ठीक है। धरती क्या देती है, बहुत अधिक देती है। अब देखिए हम क्वेश्चन आ गए हैं, अब मेन क्वेश्चन शुरू है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। देखिए अन्वेषण मतलब होता है खोज करना, ठीक दोस्तों। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, अनुधन ऐषण, अनुधन ऐषण दोस्तों। तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी, तो हमारी यण संधि हो जाएगी दोस्तों। कौन सी, यण संधि दोस्तों, ठीक। यण स्वर संधि का भेद है दोस्तों अनुऐषण, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या में दी गई हैं। इनके बीच आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर 11 लावा की संख्या में दी गई हैं दोस्तों। अब इनको सही क्रम में लगाना, मतलब एक तरीके से आपको सही वाक्य बनाना है दोस्तों। चलिए देखते हैं, ठीक। तो इन चारों को क्या करना है, आपको एक क्रम से लगाना है, एक अच्छे क्रम से लगाना, जिससे कि एक नए सही वाक्य का निर्माण हो सके। देखिए तो इनको हम सही वाक्य से कैसे निर्माण करेंगे दोस्तों, इसका हम देखते हैं सीधा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक। दूसरा हो जाएगा ला या ला रा या वा, ठीक। हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए दिखाते हैं, ला रा या वा। तो देखिए पहला हो जाएगा ये वाला, ठीक, ला, दूसरा हो जाएगा रा वाला, और तीसरा हो जाएगा या वाला, और चौथा हो जाएगा ला वा वाला, ठीक। तो ये हो जाएगा तीसरा, और चौथा हो जाएगा या वाला, ठीक। चलिए अब देखिए, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है। सार्थकता सोच
सफलता व और सफलता ही सार्थकता है दोस्तों। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं दोस्तों। तो उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, उष्म या संघर्षी व्यंजन जिनको बोलते हैं दोस्तों, वो कौन से होंगे, तो आपको बता दें कौन कौन से होते हैं। सा सा शाहा दोस्तों, सा सा शाहा ये क्या होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं। इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा था क्योंकि ये संघर्ष के साथ निकलते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना दोस्तों। तो हमारे 8th का पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए अश्व का घोड़ा होता है ना, और घोटक होता है, बाज होता है दोस्तों, तुरंग होता है, और मगर क्या हो जाएगा, तरंग नहीं होता। तरंग मीन्स क्या होता है, लहर होता है दोस्तों। तुरंग होना चाहिए था, तुरंग होता तो हो जाता घोड़े का पर्यायवाची, मगर तरंग नहीं होगा दोस्तों। हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। अगला है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अंधे को दीपक दिखाना मतलब बिना फालतू का काम करना। भाई अंधे को दीपक दिखाने से कोई उसे दिख थोड़ी जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 9 का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, ना समझ को उपदेश देना। ठीक, बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो परिमाणवाचक क्या होता है दोस्तों, परिमाणवाचक जहां कोई तौलने वोलने की बात कर दी जाए वही क्या होता है, परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे इतना उतना ना, इतना देर हो तुम है ना, तो यहाँ कोई चीज इतना, ये क्या है दोस्तों, परिमाणवाचक की बात कर रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या दोस्तों कहते हैं दोस्तों, तो उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संचारी भाव। ये मन में थोड़ी समय के लिए होते हैं फिर चले जाते हैं। ये पानी में उठने वाले बुलबुलों के समान होते हैं, जो स्वतः आते हैं और स्वतः विलीन हो जाते हैं दोस्तों। ये कहा था, किसने कहा था, भरत मुनि ने कहा था दोस्तों। ठीक, और संचारी भाव संख्या अगर पूछ लेते 33 होती है, ये याद रखेंगे। कई बार पूछा गया कि संचारी भाव संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों कितनी होती है, 33 होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, मच्छिका किसका तत्सम है। तो मच्छिका मीन्स क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता दें मक्खी का तत्सम क्या होता है, मच्छिका दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द यानी हिंदी वाला शब्द कौन सा है, हस्त, हींग, हस्ती या फिर तीरक दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हींग क्या है आपका तद्भव शब्द है दोस्तों। ठीक, हींग क्या है, तद्भव शब्द है। अगला है कि परा उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, भीतर, उल्टा, बाहर या फिर आसपास दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा उल्टा। जैसे जय का फिर पराजय, मतलब पराजय, जय का उल्टा क्या हो जाएगा, पराजय दोस्तों। ठीक, तो ये हो जाएगा परा मतलब क्या होता है, उल्टा। अगला कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था, सगुण, सूफीवाद मतवादी या फिर वैष्णव मतवादी या फिर निर्गुण दोस्तों। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कबीरदास कैसे थे, निर्गुण थे दोस्तों। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों बताना है। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, और बहुत ही समझदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो कवि तत्काल कविता लिख डालता हो है ना, तत्काल कविता कर डालता हो, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आशु कवि बोलते हैं। ठीक दोस्तों, आशु कवि कहा था तुरंत लिख देने वाला, कविता लिख देता। ठीक दोस्तों, अगला शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य बताना है आपको कौन सा है दोस्तों। पहला है, आज घोड़ा दौड़ भी होगी, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, आज घोड़ा दौड़ होगी बिल्कुल गलत है दोस्तों। मेरे लिए गणित कठोर विषय है, कठोर नहीं कठिन होगा दोस्तों। कठोर क्या होता है, पत्थर होता है, कोई ठोस चीज को हम कठोर कहते हैं। ठीक, चलिए अगला है, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र, बिल्कुल गलत है। बाण क्या होता है, अस्त्र होता है दोस्तों, बंदूक शस्त्र होता है। ठीक दोस्तों, शस्त्र, बाण और बंदूक में ये गलत लिखा है, ये शस्त्र यहाँ होना चाहिए था और अस्त्र यहाँ होना चाहिए था। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। अगला, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो चौथे भाग का चयन कीजिए दोस्तों। इसमें बताना है कि कौन से भाग में गलत है दोस्तों, कौन सा भाग क्या है, त्रुटि है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक, लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत जाएगा, लोकतांत्रिक दोस्तों। क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या है, लोकतांत्रिक देश है, यही क्या है, गलत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही भेद का, सही अर्थ का भेद क्या होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए अभिराम, अविराम। ठीक दोस्तों, अभिराम, अविराम ये क्या है आपके शब्द युग्म बताने दोस्तों। ठीक है, सामर्थ्य, उन्नति। ठीक, प्रातःकाल, सायकाल, लगातार, सुंदर, सुंदर और लगातार दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा चौथा, सुंदर का लगातार। ठीक दोस्तों, सुंदर लगातार दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो रहा है, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, इस वाक्य में कौन सा सही अलंकार होगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों तारे 2 बार आया है। ठीक,
तारे 2 बार आया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनके अर्थ अलग अलग है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक दोस्तों, देखिए जेते तुम तारे, एक तारे का मतलब है नक्षत्र दोस्तों, एक तारे का मतलब है चमकदार वाला लड़का। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे 2 तारे आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, उस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे ये यमक अलंकार। देखिए जहाँ पर एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार आते हैं, ठीक दोस्तों, और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला है दीप सा मन जल चुका है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या किया गया है कि दीप सा मन जल चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सा सी से सरी शब्द आ गया, और तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, मगर यहाँ पे वाचक पूछ लेगा। वाचक क्या होता है, जिससे जिस शब्द के जरिए तुलना की जाती है उसे हम वाचक कहते हैं। तो यहाँ पे किसके जरिए, सा के जरिए, तो हमारा सा क्या होगा दोस्तों, उपमा का वाचक होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, वाचक हो गया। अगला है रिज का विलोम का होगा। रिज मतलब क्या होता है दोस्तों, सीधी रेखा। ठीक, तो वक्र हो जाएगा इसका टेढ़ा मेढ़ा। ठीक, तो वक्र हो जाएगा इसका विलोम शब्द। अगला है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई दोस्तों, 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, या फिर 14 सितंबर 1950 या 15 सितंबर 1950। दोस्तों आपको बता दें 14 सितंबर 1950 को हिंदी को मान्यता दी गई दोस्तों, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया था। हर प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते दोस्तों। और एक क्वेश्चन आपका और बहुत बार पूछा गया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी याद रखें, कब, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते दोस्तों, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस दोस्तों। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। उसे हम अविकारी बोलते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है उसे हम विकारी बोलते हैं। देखिए विकारी शब्द में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो ये देखिए हमें मिल गया क्या, संज्ञा, लड़का क्या है संज्ञा, तो यही क्या है आपका विकारी शब्द दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बताना। कवित्री किस तरह लिखा है। देखिए कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री दोस्तों, वो लिखा किस तरह जाएगा ये आपको बताना। देखिए कवित्री तो कौन से तरीके से लिखा जाएगा ये आपको बिल्कुल बताना दोस्तों। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं दोस्तों, ये भी आपका सही लग रहा और ये भी सही लग रहा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, मिसप्रिंट में दिक्कत है दोस्तों, तो इसका हम कोई भी ऑप्शन सही मान ले दोस्तों, दोनों के दोनों हमें सही लग रहे हैं। चौथा भी सही है और दूसरा पहला भी सही लग रहा है। ठीक दोस्तों, कवित्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत से लोग इस तरह लिखते हैं, कवि है तो फिर कवि लिखेंगे फिर इत्री लिखेंगे, तो ये बिल्कुल गलत होता दोस्तों। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह मत लिखना दोस्तों, कब इत्री होता दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है। रसाल मीन्स क्या होता है, आम दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, आम होता है, रसाल मीन्स आम होता दोस्तों। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, तो इस रेखांकित शब्द में कारक बताइए। देखिए में आ गया तो मुख्य अतिथि के सम्मान में, तो में पर क्या होता है, अधिकरण में पर होता दोस्तों। क्या हो जाएगा, अधिकरण में पर, तो हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा रेखांकित शब्द में। अगला है जातिवाचक संज्ञा है। देखिए जातिवाचक संज्ञा दोस्तों, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, कामायनी, रसीला, आम या फिर वकील दोस्तों। तो हमारा 28 सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चौथा नंबर क्या हो जाएगा, वकील हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक। ठीक दोस्तों, वकील क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। देखिए जो भी पेशे होते हैं वो सभी क्या आते हैं, जातिवाचक हो जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखिए संयुक्त वाक्य में क्या आते हैं, देखिए रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, संयुक्त, सरल और मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि बीच में क्या है, और, किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन, इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे, वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। देखिए आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। ये देखिए कि आ गया दोस्तों, तो ये मिश्रित वाक्य होगा। कौन सा होगा, मिश्र या मिश्रित वाक्य हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, तो ये क्या है, सरल वाक्य दोस्तों। ठीक है, क्या है, सरल वाक्य दोस्तों। ठीक है, क्या है, सरल वाक्य। अगला है उसने खाना खाया और सो गया दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। देखिए हमने बताया था और जहां आ जाएगा वही हमारा क्या सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो और आगे हमारा उसने खाना खाया और, देखिए और यहाँ क्या, किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन। ठीक, इस तरह सेंटेंस आएंगे तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, तीसरा नंबर। चलिए अगला है छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी है। तो गणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये आपको बताना। कितनी होती है दोस्तों, तो 8 होती है। आपको पता होगा तगड़, नगड़, मगड़, सगड़, जगड़, भगड़, रगड़, है ना, ये क्या होते हैं, 8 प्रकार के गढ़ होते हैं। और गढ़ों में ये गढ़ जो हैं आपके 3 वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक, 3, जैसे नगड़ तो 3 हो गया ना, 1, 2,
3। ठीक, नगड़ सगड़ भगड़, तो इसको याद कैसे करते हैं, यमाता राजभान सलगा दोस्तों, ये आपके वर्णिक छंद में काम आते हैं दोस्तों। ठीक, तो देखिए हिंदी हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, 30 क्वेश्चन देख लिए। अब हमारा दूसरा पार्ट चालू होने जा रहा है 31 से चलेगा 60 तक, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं प्रारंभिक गणित दोस्तों। तो इसको हम देखते हैं। चलिए अगला देखिए, ये क्या है, आपको वेन आरेख दिया गया, अवलोकन करना है, इतिहास, गणित, भूगोल। ठीक दोस्तों, तो इसमें आपको देखना सही से, पहले इसको सही से देखिएगा, थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं दोस्तों कि क्योंकि पूरा ये आ सके। ठीक दोस्तों, ये देखिए ये पूरा अब आ गया। ठीक, इतिहास होगा, गणित होगा, भूगोल होगा, विज्ञान होगा दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है ये आपको देखना है। बताइए कौन सा विषय सबसे अधिक छात्रों द्वारा चुना गया, सबसे अधिक छात्रों द्वारा कौन सा विषय चुना गया, गणित, इतिहास, भूगोल और विज्ञान दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा विज्ञान। ठीक, देखिए विज्ञान सबसे ज्यादा लोगों ने चुना है। देखिए कौन कौन कितने हो जाएंगे दोस्तों, आपको बता दें, इतना सारा आपको गिन लेना है, ये पूरे विज्ञान का गोला है, तो इतने सारे क्या हो जाएंगे, विज्ञान के छात्र हो जाएंगे। ठीक, तो आप जोड़ देना सबसे मिला करके, इसी में ज़्यादा लोग आपको मिल जाएंगे। देखिए 18, 18, 36, 18, 54, 55, 56, ठीक 56 और 16 फिर जोड़ना, 19 जोड़ना, 23 जोड़ना, ये तो कुल मिला के हमारे विज्ञान वाली संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बाकी सबकी अपेक्षा दोस्तों। क्यों, बाकी सबकी अपेक्षा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इसको आप लोग कर लेंगे तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, विज्ञान आ जाएगा। आप लोग करके देख लेना। ठीक दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, यदि a प्लस बी बराबर डी, बी प्लस डी और a प्लस बी बराबर या फिर बड़ा है c प्लस ई से, a प्लस डी बराबर 2b एंड c प्लस ई बड़ा है b प्लस डी से, तो बताइए कौन सा वाक्य सही होगा दोस्तों। तो कौन सा वाक्य सही होगा देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से हमारा चौथा वाक्य सही हो जाएगा, सी बड़ा है ए से, ए बड़ा है बी से और डी बड़ा है ई से दोस्तों। हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, निम्न समीकरण का अवलोकन कीजिए और बताइए कि किस समीकरण का सही उत्तर क्या है, 22 होगा दोस्तों। ठीक है, तो किस समीकरण का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 22 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा 33 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए हम करके देखते हैं 13 नंबर को, 3 नंबर को देखते हैं। देखिए 16 है, ठीक, फिर गुणे 12 है, फिर भागे है, भाग है ये दोस्तों, भाग का निशान है दोस्तों, ये याद रखेंगे। अब 8 है तो भाग का है, तो हम नीचे इधर भाग यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि भाग बटे में होता है। ठीक, अब प्लस 13 माइनस 15 है दोस्तों। ठीक, अब देखिए 8 नीचे है तो इसको हम काट सकते हैं, 4 से काट दें, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 हो गया। अब 2 से इसको काट सकते हैं, 2 8 16। अब इधर कितना बचा, तो 8 फिर 24, इधर हो गया 24 हो गया और प्लस 13 माइनस 15 दोस्तों। अब देखिए ये प्लस में दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 3 7 हो जाएगा और 3 2 1 3 1 4 47 हो जाएगा माइनस 15 दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा दोस्तों। 3 4 3 7 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा तो 37 माइनस 15। अब देखिए 37 से 15 घटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको पता है कितना आ जाएगा, 22 हमारा आ जाएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस प्रश्न में संख्याओं की श्रृंखला में एक गलत संख्या गलत है, उस गलत संख्या को पता लगाना है दोस्तों। तो कौन सी संख्या गलत है ये आपको देखना है, उसका पता भी लगा लेना है दोस्तों। तो देखिए 34 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, तीसरा ये क्या है आपका गलत है दोस्तों। किस प्रकार से गलत है हम ये करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर किया क्या गया है कि 380 है, उसका क्या गया आधा किया गया और -2 किया गया। तो 380 का अगर हम आधा करते हैं और फिर उसका हम -2 कर देते हैं। देखिए दोस्तों 380 का अगर हम आधा करेंगे फिर -2 करेंगे तो 188 आ जाएगा। उसी तरह से 188 का हम आधा करेंगे फिर -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 92 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 92 का हम आधा करके -2 करते हैं। देखिए 92 का अगर हम आधा करेंगे, ठीक, और फिर उसके बाद इसका हम -2 कर देंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका 48 नहीं आएगा दोस्तों। ठीक, तो कितना आएगा वो हम करके देखते हैं। देखिए तो 92 हम करते हैं तो 46 आ जाएगा, आधा करेंगे तो 46 आ जाएगा और 46 -2 तो कितना आ जाएगा 44 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 48 इसका मतलब क्या है, यही हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 44 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कितना 44 होगा, तभी तो इसका हम आधा करेंगे तो 20 आएगा, 20 से 2 घटाएंगे फिर 20 हो जाएगा दोस्तों, है ना। सही समझ में आया ना, इसका आधा कितना है 22 आएगा, 44 का फिर 2 घटा देंगे 20 आएगा। तो बाकी सब क्या है क्रम सही है मगर यही क्या है गलत है दोस्तों। ठीक, चलिए यहाँ पर 44 होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक परिवार ABCDE और F में जिसमें C F की बहन है और B E के पति का भाई है, D A का पिता है और F दादा है। तो परिवार में 2 पिता 3 भाई और 1 माता है, तो बताइए माता कौन है दोस्तों। इसको आप लगाओगे तो इसका सही ऑप्शन आपका आ जाएगा E। ठीक, E क्या है आपकी माता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दर्जी को कपड़े के रोल में 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं, वह 1 मिनट में 45 कपड़े काट सकता है और 24 मिनट में वो कुल कितना कपड़े रोल काटेगा। देखिए अगर 1 मिनट में 45 काटता है, ठीक,
1 मिनट 45 काटता है, 24 मिनट कितना काटेगा, 45 गुणे 24 काट देगा। और देखिए हर एक में कितने रोल होते हैं, तो हर एक में 10 होते हैं, तो हम क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे दोस्तों, ठीक 10 से भाग दे देंगे। अब देखिए 24 और 45 का आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1080 आएगा दोस्तों। और 10 से हम भाग कर रहे हैं तो 10 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर दर्पण में देखने पर एक समान दिखते हैं दोस्तों। देखिए दर्पण में होता क्या है कि ये दाएं का बाएं बनाता है दोस्तों। तो कितने ऐसे वर्ण हैं जिनका हम अगर लिख दें तो वो चाहे दाएं से देखे जाए चाहे बाएं से, वो उसी तरह दिखेंगे। जैसे आपको बता दें ए, अब ए को इस तरफ से देखोगे तब भी वही दिखेगा, इस तरफ देखोगे वो भी वही दिखेगा ना। तो इस तरह के टोटल कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 11। ये क्वेश्चन आपको रट ही लेना क्योंकि इस प्रकार यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया दोस्तों। तो आपको अगर आप कहते हो तो पूरे हम इसके पूरे वर्ण बता देते हैं। देखिए जैसे ए हो गया दोस्तों, ठीक है, एच हो गया, आई हो गया, एम हो गया, एम के बाद ओ भी है, फिर टी भी है दोस्तों, टी के बाद यू है और वी है दोस्तों, डब्लू है, एक्स है और वाई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये टोटल 11 वर्ण हो गए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक परिवार में पत्नी, पिता, एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्री से 3 गुनी है, पुत्री की आयु अपनी माता से आधी है और पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटा है दोस्तों। तो तथा पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। तो बताइए माता की आयु क्या होगी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बताना है, माता की आयु बतानी है, ठीक दोस्तों। अब देखिए यहाँ पुत्री से क्या है, पुत्र 7 साल बड़ा है दोस्तों। अगर देखिए यहाँ पर हम पुत्री की आयु कितनी मान लें, x मान लें दोस्तों, ठीक है। अगर पुत्री की आयु हम कितनी मानते हैं, x मान लें, ठीक। देखिए तो पुत्र की आयु कितनी, पुत्र 7 साल बड़ा है दोस्तों, तो पुत्र की क्या हो जाएगी दोस्तों, x + 7 हो जाएगी, ठीक दोस्तों। अब पिता की क्या होगी, पिता पुत्री से 3 गुना है, तो पिता क्या हो जाएंगे 3x, पिता क्या हो जाएंगे दोस्तों 3x, लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक 3x हो जाएंगे। अब देखिए माता क्या है, तो माता को कहा गया क्या, माता कितनी है दोस्तों, देखिए वो क्या है कि 3x मतलब कि पिता से क्या है 9 साल छोटी हैं, ठीक। तो 9 साल छोटी है तो मतलब क्या 3x पिता की है तो -9 कर देंगे, ये 9 साल क्या हो गई, छोटे हो गए दोस्तों। अब क्या कहा जा रहा दोस्तों, ये समझिएगा, ठीक दोस्तों। तो अब क्या कहा जा रहा है कि एक परिवार में पति पत्नी है। अब देखिए पिता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है, पिता की आयु अपनी माता से आधी है। देखिए पिता की आयु क्या है, अपनी माता से, सॉरी पुत्र की आयु अपनी माता से आधी है। आप देखिए समीकरण क्या कह रहा है, पुत्र की आयु अपनी माता से आधी है। देखिए पुत्र कौन है, माता कौन, तो माता की आयु कितनी है दोस्तों 3x - 9 है, ठीक ये क्या है। और पुत्र की आयु क्या है दोस्तों x + 7। अब इनसे आधी है तो समीकरण बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक यहाँ पे भाई ये आधी है तो इसको बराबर करेंगे दोस्तों, है ना, तभी तो ये बराबर होंगे समीकरण। अब इसको हम हल करेंगे दोस्तों तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। इसको आप लोग गुणा भाग कर लेना दोस्तों, इसको 2 इधर भेज देना, 2 से इधर गुणा करवा देना, ठीक है। तो ये क्या समीकरण बराबर कर लेना, तो x का मान आपका 23 आएगा दोस्तों। करोगे आप हल तो 23 आ जाएगा x का मान। तो x हमने किसका माना था, पुत्री का। तो दोस्तों पूछा क्या है, माता की आयु बताना। तो देखिए तो माता की आयु हमने क्या मान रखी थी दोस्तों, x मान रखी। माता की आयु क्या मानी थी 3x - 9, तो 3x - 9 सॉरी। तो देखिए 3x - 9, अब 3 या 3 लिख लेंगे, x की जगह कितना 23 और माइनस क्या कर देंगे 9 दोस्तों, ठीक। तो -9 कर देंगे। अब 23 क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा करेंगे, ठीक है, ठीक दोस्तों। तो 23 × 3 करेंगे, 23 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। 69 से और 9 क्योंकि मम्मी का आई का थी 3x थी, है ना, और -9 था तो 3 और x का मान 23 था, तो 23 से 69 हो जाएगा, -9 करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है दोस्तों। यदि इस समय में 4 अवधि पीरियड होते हैं, प्रत्येक पीरियड अवधि से पहले 4 घंटे का क्या 4 मिनट का क्या होता है, कमरे में जाने का समय के लिए छोड़ा जाता है। तो बताइए एक अवधि यानी एक पीरियड कितने मिनट का था दोस्तों, तो ये बताना। देखिए टोटल समय कितना है, टोटल समय कितना है 1 बजे से लेकर 3:52 तक चलता है, ठीक। 1 बजे से लेकर 3:52 तक चलता है, यानी कितना समय लगता है टोटल 2 घंटे 52 मिनट, ठीक। 2 घंटे 52 मिनट दोस्तों टोटल समय कितने विद्यालय खुलता है 2 घंटे 52 मिनट का, ठीक दोस्तों। अब देखिए इसी में सब कुछ हमें देखना, ठीक दोस्तों। अब देखिए जब पीरियड होता है तो 4 ब्रेक होते हैं, मगर 4 जो ब्रेक होते हैं तो पहले वाले से कोई मतलब नहीं होता, तो इसके बीच में कितने 3 ब्रेक होंगे दोस्तों। और तीनों ब्रेक में क्या होता है कि कमरे जाने में 4-4 मिनट लगता है, तो कितना समय बर्बाद हो जाएगा, तो 3 ब्रेक को 4-4 मिनट के लिए, तो 4 × 12 मिनट हमारा बर्बाद हो गया दोस्तों। देखिए तो 12 मिनट इसमें बर्बाद हो गया, मतलब कितना समय बचा हमारे पास 2 घंटे
40 मिनट का। अब 2 घंटे 40 मिनट को हम कितना लिख सकते हैं, 60 मिनट, 60 दूनी 120 और 40 कितना हो जाएगा 120 और 40 कितना 160 मिनट हो गए। अब देखिए 160 मिनट हो गए, क्यों, ये देखिए 2 घंटे को हम मिनट बदलेंगे 120 हो जाएगा और 40 ये 120 40 60 यानी 160 मिनट हो गए। अब देखिए 160 में 4 पीरियड लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे दोस्तों, तो 4 से हम भाग कर देंगे, 4 × 16 मतलब 40 मिनट का एक पीरियड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आएगा, 40 अवधि का क्या होगा, 40 मिनट के एक अवधि का पीरियड हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 40 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये देखिए दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है कि इसमें दी गई आयतों में कुल कितने आयत होंगे दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे आयत, हम बता दें इसमें कितने आयत होंगे, आप लोग गिन लेना कितने हो जाएंगे, 11 आयत इसमें निकलेंगे दोस्तों। कितने निकलेंगे, 11 आयत निकलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल में बजती है दोस्तों। 8 बजे पूर्वाह्न 7 बजने के पश्चात वो तीनों एक समय कब बजेंगे। देखिए इनका हम क्या निकालना होता है, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं जब, तो ऐसे कंडीशन में इनका हम लासा निकालेंगे दोस्तों। ठीक, लासा निकालेंगे 9, 3 और 15 का दोस्तों। 9, 3 और 15 का जब हम लासा निकालेंगे, देखिए 3 से काटेंगे जिस तरह हो जाए, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12 और 3 पचे 15, तो 5 चौके 20, 23, 60 और 3 180 दोस्तों। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा इसका लासा दोस्तों। तो देखिए 180 मिनट लगेंगे, तो 180 मिनट को हम अगर घंटे में चेंज करते हैं तो 60 से भाग करेंगे तो 36 18, मतलब 3 घंटे बाद क्या होंगी, वो फिर एक साथ बजेंगे दोस्तों, 3 घंटे बाद। अब देखिए यहाँ पर कब 8 बजे बजना शुरू हुई थी, 8 में अगर 3 घंटे हम और जोड़ते, 8 3 11 बजे, तो 11 बजे क्या होगा, फिर से वो बजेंगे दोस्तों। तो 11 है आपका ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क की ओर चलना प्रारंभ किया दोस्तों। ठीक है, सूर्य की ओर चेहरा किया, चलना प्रारंभ किया। देखिए हम उस तरह करते हुए जा रहे हैं, देखिए सूर्य की ओर मान लें ये है आपका चेहरा, तो यहाँ इस तरफ चलना हमने प्रारंभ किया, क्योंकि पूर्व इधर होता दोस्तों, तो चलना प्रारंभ किया। ठीक है, 2 मील चलने के बाद, अब 2 मील हमने तय कर ली, 2 मील चलने के बाद वो फिर बाईं ओर मुड़ गया। अब इस तरफ जाए तो बाईं ओर क्या होगा दोस्तों, इस तरफ बाईं ओर मुड़ गया। ठीक, बाईं ओर मुड़ गया, चलिए ठीक है, बाईं ओर मुड़ गया और फिर 2 मील चलता है वो, फिर 2 मील हमने चल दिया, फिर क्या करता है दाईं ओर मुड़ गया। अब दोस्तों दाईं ओर फिर हम चढ़ गए, मुड़ गए। ठीक दोस्तों, दाईं ओर मुड़ गए। अब वह किस दिशा में देख रहा था, भैया फिर से हम पूर्व में ही तो देख रहे हैं। देखिए यहाँ से चले, यहाँ चले, फिर यहाँ चले, तो इधर पूर्व ही तो है। ठीक, तो हमारा पूर्व है कहीं आंसर, तो पूर्व हमारा मतलब कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा में काटने, छोटे में काटने के लिए हम कितने विभाजित करेंगे, बताइए। एक छोटे घन प्राप्त करने के लिए उसे कुल कितनी बार काटना होगा दोस्तों। तो देखिए मान ले ये 3 सेंटीमीटर का हमारा ये है। ठीक है, देखिए 3 सेंटीमीटर का है। अब इसको 1 सेंटीमीटर भुजा काटने के लिए दोस्तों हम इसको कितने 6 बार डिवाइड करेंगे, 6 बार काटेंगे दोस्तों। हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, ए बी सी और डी आरोही क्रम में, डी बी और ई अवरोही क्रम में बताइए निम्नलिखित में से कौन या तो आरोही या फिर अवरोही क्रम में है। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा 44 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ई बी और सी दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें तथा श्याम दाएं से 5वें स्थान पर, जब राम और श्याम आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 15वां हो जाता है और दाएं बताएं कि स्थान परिवर्तन के बाद श्याम कौन से स्थान पर होगा दोस्तों। देखिए अगर इस तरह से आपको बना लेना है दोस्तों। ठीक, अब मान ले देखिए एक पंक्ति में राम बाएं ओर से, ठीक, तो बाएं ओर से वो क्या है, इस तरफ से क्या है वो, देखिए इस तरफ से वो कौन से स्थान पे है, 10वें स्थान पर राम है दोस्तों। अब इस तरफ से क्या है कि दाएं ओर से 5वें स्थान पर क्या है दोस्तों, श्याम है। क्या है, श्याम है दोस्तों। 5वें स्थान पर क्या है दोस्तों, श्याम है। अब देखिए ये आपस में बदल लेते तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा दोस्तों। तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, इनको क्या करेंगे हम जोड़ के, तो इनका हम अगर सही से आंसर निकालेंगे तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 45 का ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा 10वें स्थान पर। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य समय दूरी का। अजय एक कार्य 15 दिन में पूरा करता है और विजय उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ उसी काम को पूरा करें 4 दिन तक करते हो, शेष काम कितना रह जाएगा। देखिए अजय को हम ए मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अजय क्या है, ए है। ठीक, ए मतलब अजय मान लिया 15 दिन में और वी है विजय। ठीक, तो विजय कितने 20 दिन में। अब देखिए हम क्या करते हैं, इनका लासा निकालते हैं, 60 लासा आएगा दोस्तों। तो 15 चौके 60 और 20 23 60, तो कितना एक दिन में अजय कितना काम करेगा 4 और विजय कितना 3 काम करेगा। तो अगर दोनों काम साथ मिलकर एक दिन में कर लेंगे, कितना करें 4 3 7 काम एक दिन में दोनों कर लेंगे। अब देखिए 4 दिन तक काम करते हैं तो 7 काम होता है एक दिन में, 4 दिन में कितना 28 काम हो जाएगा दोस्तों। 28 काम हो गया कितने में से, 60 में से। अगर 60 में से हम 28 घटा देते हैं दोस्तों, 60 में से अगर हम 28 घटाते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 है तो 32 काम बच गया दोस्तों।
32 काम बच गया, तो शेष काम कितना रहेगा 32 बच गया दोस्तों, 32 काम बच गया ना, टोटल काम कितना 60 था, तो 32 60 में से कितना 32 काम बच गया। अब देखिए इनको हम काट देते हैं, 4 से काटते 4 8 32 और 15 चौके 60, तो कितना बचा 8/5 15, तो 8/15 यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक बैंक 5% दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक व्यक्ति ने 1600 रुपये 1 जनवरी को और इतनी ही रकम 1 जुलाई को जमा करता है। दोस्तों बताइए वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिलेगा। दोस्तों देखिए इसको आप करोगे थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेंदी जाएगा, इसलिए इसको हम बता नहीं पाएंगे दोस्तों इसमें, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है 121 नंबर, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 800 मीटर है 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक रेलगाड़ी एक सुरंग को ठीक 1 मिनट में पार करती है, सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। देखिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखिए करके दिखाते हैं आपको, बताते हैं किस तरह करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी, अगर हम सुरंग की लंबाई कितनी मान ले x मान ले, देखिए सुरंग बराबर हमने मान लिया x, ठीक। देखिए शुरू करते हैं। देखिए सुरंग हमने क्या मान लिया, सुरंग की लंबाई हमने क्या मान लिया x दोस्तों, ठीक। अब देखिए वो क्या करती है, एक 800 मीटर लंबी है रेलगाड़ी, क्या है 800 मीटर लंबी, अगर सुरंग को पार करेगी तो अपनी भी दूरी पार करेगी, अपनी भी लंबाई पार करेगी और सुरंग की भी, ठीक। तो 4 बराबर का होता दूरी बटे समय, ठीक दोस्तों। देखिए चाल क्या दिया है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। 78 बराबर का हो जाएगा 4 बराबर, दूरी कितनी हो गई, तो 800 मीटर वो खुद को पार कर रही और प्लस x क्या करेगी उसको पार करेगी ना, ये मीटर में है दोस्तों, ठीक। अब बटे कितने 1 मिनट समय में, ठीक 1 मिनट में। अब देखिए ये मिनट में दिया है और ये मीटर में है और ये क्या है किलोमीटर, ठीक। ये किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। इसको हम सबको चेंज कर लेंगे दोस्तों, ठीक। इनको हम चेंज कर लेंगे। देखिए 78 को हम क्या करेंगे 5/18 से भाग दे देंगे, ठीक। 78 को क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये तो चेंज हो गया दोस्तों। अब देखिए ये जो 800 प्लस x था, ये देखिए मीटर में ही है, ठीक। इनको हम मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को किलोमीटर प्रति घंटा को इसमें मीटर में चेंज कर लिया दोस्तों, और इसको हम मिनट में कर देंगे, सॉरी सेकंड में कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड होगा दोस्तों, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला तो मीटर पर सेकंड में ही, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको पूरा लिख लेंगे 800 प्लस x और बटे इसको क्या कर देंगे हम 60 कर देंगे दोस्तों। अब इसको हम हल कर लेंगे, क्या इसको अगर हम हल कर लेंगे दोस्तों आपका एकदम से सही आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा 1300 x का मान आएगा दोस्तों, जिसमें से हम क्या करेंगे 800 घटा देंगे दोस्तों, ठीक है। 800 घटा देंगे तो हमारा कितना 500 आ जाएगा दोस्तों, तो 500 मीटर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ग की भुजा का माप करते समय 2% गलती हुई दोस्तों, तो बताइए वर्ग के क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर 2 वर्ग की बात की जाए तो क्या हो 2 भुजाएं हो जाएंगी दोस्तों, ठीक। तो 2 हम x प्लस वाई इन प्लस एक्स वाई बटे 100 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 + 2 × 2 बटे 100, तो क्या जाएगा 2 2 प्लस 4 हो जाएगा दोस्तों, और इसको हम 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा, हम इसको जब गुणा करेंगे तो 2 अंक पहले का हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 4 दोस्तों, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका ये, तो हम जोड़ेंगे इसको कितना आ जाएगा हमारा 4.04%। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है दोस्तों। एक व्यक्ति बाग के चारों ओर साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है दोस्तों, और वह चारों ओर एक चक्कर 12 मिनट पूरा करता है, तो बताइए बाग का कुल क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। इसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा दोस्तों इसको लगाने में, तो इसका हम सही आंसर आपको बता दे रहे हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा हमारा 50 का बिल्कुल राइट। तीसरा नंबर क्या है कि ठीक, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 9 और 63 के बीच की कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतया भाज्य हो जाएंगी परंतु 3 से भाज्य नहीं होंगी दोस्तों। देखिए तो हमें करना क्या दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन है, ठीक दोस्तों। तो 51 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें से क्या हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक। कि मतलब कोई भी संख्या नहीं होगी, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है भैया कि जो संख्या 9 से कटेगी दोस्तों वो संख्या 3 से 100% ही भाज्य होगी दोस्तों, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि जो 9 से कट जाएगा वो 3 से ना कटे, ठीक दोस्तों। इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक दोस्तों, मतलब कोई भी संख्या नहीं होगी वो, ठीक। चलिए 52 नंबर देखते हैं। इस प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों का एक सांचा दिया गया है जो एक तार्किक रूप से संबंधित है। दिए गए विकल्प के अक्षर चुनिए और चिन्ह के स्थान पर सांचे को पूरा करिए। चलिए देखते हैं कौन सा सांचा है। देखिए दोस्तों ए के बाद डी है, डी के बाद जी है दोस्तों, ठीक। ए के बाद डी है और डी के बाद क्या है जी है दोस्तों। तो देखिए ए से डी आए कितना बढ़ा 3 बढ़ा, और डी से जी आए फिर 3 बढ़ा। अब देखिए डी से आई आए दोस्तों 5 बढ़ गया, और फिर आई से एन आए फिर 5 बढ़ गया। देखिए 3 5 फिर कितना बढ़ा, देखिए विषम संख्या में बढ़ रही तो 7 बढ़ेगा। देखिए आई से पी आए बिल्कुल सही 7 बढ़ गया। अब पी से 7 और बढ़ा देंगे, पी में अगर हम 7 जोड़ते तो क्या आ जाएगा दोस्तों डब्ल्यू आ जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए इसमें बताना है कि उत्तर को दक्षिण को उत्तर पश्चिम कह जाएगा
तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा दोस्तों, दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, तो पश्चिम को कौन सी दिशा हम बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा 53 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर। कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर। क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब बोल देंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, उनका एक समूह बनता है, और विकल्पों से विषम शब्द कौन सा होगा दोस्तों, विषम शब्द कौन सा होगा दोस्तों, तो आपको बताना। देखिए 54 का मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर दोस्तों। तो हमारा विषम क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 अप्रैल। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 दिन की, बाकी सब 31। तो केवल और अप्रैल क्या है 30 दिन का, बाकी सब क्या है मार्च, अगस्त और सितंबर क्या है, दिसंबर क्या है, ये सब 31 दिन के, इसीलिए क्या हो जाएगा अप्रैल अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, 3 एक प्रकार से समान है, अतः उसका चयन करो जो युग्म क्या है अलग है, ठीक। इस समूह से नहीं आता दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 55 का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा तीसरा नंबर, ठीक दोस्तों, तीसरा नंबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 15 दूना 30 और प्लस 2, ठीक, 27 दूना 54 प्लस 2, ठीक, 42 दूना 84 प्लस 2, मगर ये सही नहीं है दोस्तों, ठीक। यहाँ पे दुगुना किया गया और प्लस 2 कर दिया गया, यहाँ भी दुगुना किया 2 कर दिया गया, यहाँ भी दुगुना करके 2 कर देगा प्लस, ठीक दोस्तों, मगर ये गलत है दोस्तों। अगला है चिन्ह के स्थान पर तार्किक रूप से क्या संख्या होगी दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 6, 2, 8 ना। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सी संख्या भर देनी ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं क्या इनको जोड़ा गया, तो 9, 6, 15, 10, 25 हो गया दोस्तों, ठीक। 8, 3, 11, 11, 14, 25 हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर भी इनका जोड़ हमें 25 करना, 13, 1, 14, 14 में कितना जोड़ दें 25 आ जाए दोस्तों, तो हम कितना जोड़ देंगे 11 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमारा 11 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है दोस्तों, तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपको रट लेना है, बहुत बार पूछा था दोस्तों, इसमें कोई वो करने की जरूरत नहीं। तो आप कितना आ जाएगा 22 बार, ठीक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितनी बार मिलती है 22 बार दोस्तों। अगला है गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से अधिक है, तो इस झुंड में गाय कितनी है दोस्तों, क्या हो जाएगा गाय कितनी है दोस्तों। इसको आप लोग लगाना, इसका सही ऑप्शन कौन सा हम बता दे रहे हैं दोस्तों। आपका सही आंसर कौन सा जाएगा 58 का बिल्कुल राइट 7 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए सिरों की संख्या दुगने से 14 अधिक है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको समीकरण पे रख के भी हल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब 58 के बाद 59 नंबर दोस्तों। देखिए यहाँ पर रेडियो को UDGLR कर दिया गया ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है 3 3 प्लस किया गया, R में 3 किया गया तो U आ गया, A में 3 किया D आ गया, और D में 3 का G आ गया, और I में 3 किया L आ गया, और O में 3 प्लस किया R आ गया। इसी तरह से हम P में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो S आ जाएगा दोस्तों। H में 3 प्लस करेंगे तो आपका S आएगा है ना, और H में करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, और O में करेंगे तो R आएगा दोस्तों, और T में करेंगे W आएगा, फिर O में करेंगे 3 प्लस तो R आ जाएगा। तो SKRWR SKRWR दोस्तों। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 9 दिन पहले गई थी वो सिनेमा देखने बृहस्पतिवार को, ठीक है। देखिए 9 दिन पहले अगर बृहस्पतिवार था तो मतलब 7 हम घटा देंगे तब भी बृहस्पतिवार, यानी 2 दिन पहले भी क्या था बृहस्पतिवार दोस्तों। देखिए 2 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो आज कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार के बाद शुक्र होगा, शनिवार हो जाएगा, तो आज कौन सा दिन हो जाएगा हमारा शनिवार, ठीक। समझिएगा 9 दिन पहले क्या था, जो देखिए 7 करके चलते हैं। जैसे मान लिया कि 2 तारीख को अगर बृहस्पतिवार था तो 7 दिन बाद यानी 9 तारीख को बृहस्पतिवार होगा दोस्तों। उसी तरह से हम इस तरह से माइनस मतलब अपोजिट भी तो आ सकते हैं। अगर मान लिया 9 तारीख को बृहस्पतिवार था तो क्या 7 घटाएंगे मतलब 2 तारीख को भी बृहस्पतिवार होगा दोस्तों। तो 2 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो आज 1 दिन पहले क्या होगा शुक्रवार, और आज का हो जाएगा शनिवार दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य जानकारी, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है दोस्तों। तो कितने राज्यों को स्पर्श करती है, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए 9 राज्यों को, कितने 9 राज्यों को, जिसमें 8 क्या है राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। ये चीज आपको याद रख लेना दोस्तों, ठीक। कौन कौन सा, देखिए बहुत सारे राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा दोस्तों, ठीक। और दिल्ली, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश क्या है दिल्ली दोस्तों, और एक देश से भी लगा था सीमा जो कि आपका नेपाल है दोस्तों। तो ये याद रख लेंगे, टोटल 10 सीमाएं छूता, ठीक दोस्तों। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1
देश की। ठीक दोस्तों, तो हमारा 9 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया। फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर दोस्तों अटलांटिक, ठीक अटलांटिक, और उसके बाद क्या है, ठीक आर्कटिक। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, ठीक उसके बाद क्या होगा, यूरोप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रख लेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। ठीक, चलिए अगला है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था? तो दोस्तों आपको पता होगा 29 अगस्त को किसका, मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म हुआ था, जिसे हम हॉकी के जादूगर कहते हैं दोस्तों, जिनकी आत्मकथा क्या है, गोल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि किसकी आत्मकथा गोल है, तो मेजर ध्यानचंद्र की। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, ठीक प्रयागराज में दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया, यूपी पी में। ठीक दोस्तों, तो याद रख लेंगे, इनकी आत्मकथा क्या है, गोल है। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों, 29 अगस्त को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई कितनी है? लंबाई और चौड़ाई, मतलब जो झंडा होता है हमारा तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो कितना होता है अनुपात उसका, तो 3:2 का अनुपात। ठीक, 3:2 का अनुपात, मतलब लंबाई 3 होगी और चौड़ाई 2 हो जाएगी दोस्तों। अगला है, वर्ष 2016 के हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किए गए थे दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, 65 का, लखनऊ में दोस्तों। ठीक है, लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि प्रदान की गई थी दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, 66 का चौथा, मतलब कितना, 30,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? 315। किसके द्वारा? 315 के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला है, भारत के बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की है दोस्तों? तो किसके सहयोग से की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। किसके? इजराइल के सहयोग से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल एकमात्र यहूदी देश है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? भारत में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है दोस्तों? तो कौन सा उस समय का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सेवा कर। सेवा कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर ना। सेवा कर जैसे मान लिया हम कोई सामान किसी को दे रहे हैं, तो वो क्या है? सेवा कर है, उसमें हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं पैसे। ठीक है, चलिए अगला है, वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी दोस्तों? देखिए ये पुराने क्वेश्चन है, मगर हमें इसका आंसर बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पुराने पेपर का आप मिला रहे हैं तो आप सही ऑप्शन कैसे मिलाएंगे दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7.4%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने के लगभग कितना समय लगता है दोस्तों? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कितना लगता है? लगभग 500 सेकंड। ठीक दोस्तों, कितना? लगभग 500 सेकंड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ की है दोस्तों? तो सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ की है दोस्तों? तो आपको बता दें कहाँ की है? राजस्थान की दोस्तों। कहाँ की? राजस्थान। अगर देखिए उत्तर प्रदेश में हम जिले की बात करते हैं, तो किस जिले में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं? तो कानपुर नगर की। ठीक, कानपुर नगर की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं दोस्तों। और श्रावस्ती की सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करते हैं जब। ठीक दोस्तों, चलिए अगर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लोग की बात करते हैं दोस्तों, तो कहाँ के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग? तो केरल के सबसे अधिक साक्षरता है दोस्तों। चलिए अगला है, श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु तो हेल्पलाइन नंबर जारी की गई थी। कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था दोस्तों? तो हमारा 73 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना? 1880 दोस्तों। ठीक, 1880। ठीक दोस्तों, चलिए अगला है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था दोस्तों? सबसे पहले पदक किसने प्राप्त किया था दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, तो ओलंपिक खेल में प्रथम बार किसने किया है? तो पीवी सिंधु द्वारा। ठीक, अभी जो हुए थे दोस्तों ओलंपिक, उसमें पीवी सिंधु ने प्राप्त किए थे दोस्तों। अगला है, रियो ओलंपिक 2016 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान था दोस्तों? तो भारत के जो स्थान था दोस्तों, इसमें 2 मेडल आए थे भारत के दोस्तों, है ना। तो वो चीज उसमें कौन सा स्थान था दोस्तों? हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 67वां। ठीक दोस्तों, 67। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा दोस्तों? सबसे कम यानी सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा था? गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज या फिर संत रविदास। ठीक, तो कौन सा है दोस्तों? तो हमारा 76 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? संत रविदास, जिसको भदोही बोलते हैं। ठीक दोस्तों, भदोही जिला। चलिए अगला है, देखिए और सबसे बड़ा कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी। कौन सा सबसे बड़ा जिला है? क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा आपका? प्रयागराज मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रयागराज। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2016 में सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए किस राज्य को अति अनुग्रहित
का दर्जा प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो हमारा 77 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो चौथा किसको? उत्तर प्रदेश को। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में भारत ने रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे मनोनीत किया था दोस्तों? तो किसे उस समय देखिए कौन थे दोस्तों? इसका हम सही आंसर बता दें तो उस समय उर्जित पटेल थे, उर्जित पटेल, डॉक्टर उर्जित पटेल। और वर्तमान में कौन है इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि वर्तमान में कौन है रिजर्व बैंक के गवर्नर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है दोस्तों? इनपुट आउटपुट दो तरीके के होते हैं दोस्तों, तो कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? प्रिंटर। प्रिंटर देखिए आउट करता, कोई सी चीज को आउट करता है, वो प्रिंट के निकालेगा तो आउट कर देगा दोस्तों, मतलब कि बाहर की तरफ फेंकता है, इसलिए आउटपुट बोलते हैं। और देखिए कीबोर्ड में हम कुछ लिखते थे, ये क्या करते हैं? अंदर की तरफ हमें संकेत करता है, क्या करता है ये क्या हो जाएंगे? आपके इनपुट हो जाएंगे, ठीक, माउस इनपुट हो जाएगा, स्कैनर इनपुट हो जाएगा। देखिए जिसमें टर और जैसे प्रिंटर है ना, इस तरीके से जो टर आते हैं है ना, इस तरह से क्या होते हैं? ये आउटपुट होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है दोस्तों? तो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? लोटस, ठीक दोस्तों, क्या है? लोटस नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो हिंदी किस स्थान पर है दोस्तों बोलने वालों में सबसे ज़्यादा? तो किसने है? चौथे नंबर पर दोस्तों, ठीक, किस पे? चौथे नंबर पर थी। पहले मंदारिन थी, मगर इस समय कौन सी है दोस्तों? तो अंग्रेजी हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब कौन है? अंग्रेजी। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसे रायमन मैग्सेसे पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया नहीं मिला है? ठीक दोस्तों, किसे नहीं दिया गया था? देखिए रायमन मैग्सेसे पुरस्कार किसमें दिया था? पत्रकारिता क्षेत्र में। देखिए इसका 82वें का उस समय सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा, विश्व मोहन भट्ट को। देखिए अभी इस 2019 की बात करते हैं तो रायमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिएगा? तो रवीश कुमार को दिएगा, एनडीटीवी से संबंधित है, रवीश कुमार को, ठीक दोस्तों, ये भी याद रख लेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकटतम है। तो कौन कौन सी नदियां थी दोस्तों जो मानसरोवर झील से निकलती दोस्तों? तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों मेरे दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो मीर सैयद अली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है दोस्तों। तो किस से थे दोस्तों? हुमायूं के शासनकाल में, ठीक। चलिए अगला है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 85 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 1757, ठीक दोस्तों। कौन सा जाएगा हमारा सही ऑप्शन? क्या हो जाएगा दोस्तों? 1757 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, विश्व में सोने की सर्वाधिक उत्पादन किस देश में था? सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन और ऑस्ट्रेलिया मेरे दोस्तों। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सोने का दोस्तों? तो हमारा चाइना में सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है मेरे दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ दोस्तों कि प्रसिद्ध जावा ट्रेंच, ठीक, जो जावा गर्त है दोस्तों, नामक सबसे गहरा स्थल किस समुद्र महासागर में स्थित दोस्तों? तो किस महासागर में सबसे गहरा स्थल है तो स्थित है दोस्तों? तो आपको बता दें किसमें है? हिंद महासागर में। कहां पर? हिंद महासागर में। अगला है, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? आपको ये बताना दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? NH-44। अब देखिए इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अगर आपको पता है इसका नाम चेंज करके क्या किया गया, या फिर अभी वर्तमान में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, अगर आपको पता है तो इसका भी कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? 89 का पहला ऑप्शन, 7 से 8% का होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, क्योंकि 90 ही क्वेश्चन थे इसमें टोटल, तो इसका क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा दोस्तों? सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा दोस्तों? तो 90 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बलराम जाखड़ का, ठीक दोस्तों, बलराम जाखड़ का।